लगातार जिस तरह से स्टूडेंट को डंडा से मारा गया है, ऐसी सरकारें बिहार में नहीं आई थी। ये बात आप जान लीजिए। ये माननीय नीतीश कुमार को और ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार आप देखेंगे बिहार में 2025 में इनका सफाया तय हो जाएगा। अच्छा नेता हो तो पहले बोले ना वो साथ चलेंगे आपके भी। लाठी जब चलेगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे ना। हम रहेंगे साथ। अभी खाएंगे प्रशांत किशोर एकदम खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? वो छात्र के नेता है। प्रशांत किशोर हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ, उनके छात्र के साथ लाठी खाने के लिए हम लोग आज आए हैं। कि इतना रोना आ रहा है कि हम सोचे कि अपने यहाँ पे जान देते हैं, एकदम आत्महत्या करने का मन कर रहा है। नहीं बिल्कुल। अरे कुछ 5 साल 6 साल कोई तैयारी करता है, उसके बाद भी लाख फॉर्म भराता है। इस बार बीपीएससी में देख लीजिए 80,000 लोगों का फॉर्म नहीं भराया है। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि उनके तरफ से कोई भी एक्टिव रोल नहीं दिख रहा है। कोई एक्टिव रोल नहीं दिख रहा है कि हम लोग का असमंजस, चाहे कोई भी हम लोग का दिक्कत है, जिनको रेक्टिफाई किया जाए, चाहे उसको समझ के उसका कुछ समाधान निकाला जाए। देखिए, ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है। ये नीतीश कुमार इनके साथ मिल करके ये तानाशाही सरकार चलाना चाहते हैं। तमाम पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए इनकी तानाशाही सरकारें चल रही है। ये बात आप जान लीजिए। यूपी से लेके बिहार से लेके गुजरात तक आप देखिए तानाशाही सरकारें चल रही है। और तमाम है धरना प्रदर्शन पे लगातार जो है 9 दिन से बैठे हुए। अभी हम छात्रों के बीच में आ गए हैं और छात्रों से ही बात करेंगे। 9 दिन से आप लोग बताइए कब तक चलेगा? दुख की बात ये लगती है कि हमारे भारत की आजाद हुई 77-78 साल हो गई और हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है कि भारत विश्व गुरु बने, और एक हम छोटा सा एग्जाम फेयर कंडक्ट नहीं करवा पाते। मतलब सरकार के भी सोचनी चाहिए कि हम कितनी नीच लेवल की काम भी हमसे नहीं हो पा रही है और सोच बड़ा बड़ा रख पा रहे हैं। इवन जो स्टूडेंट है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो आगे जिनको देश को अपने कंधे पे संभालना है, उनकी बात ना सुनना, आयोग है जो आयोग के चेयरमैन छुप के बैठे रहना, छात्र के सवाल को सामना ना करना, बीच में आके छात्रों में जो असमंजस है उनको सामने में आके क्लियर कर देते, रेक्टिफाई कर देते, जो चीज था सही था। तो वो चीज एक मतलब इंसान को समझ में आती। इतने जो नेता लगातार आ रहे हैं मिलने के लिए, बीजेपी के कोई नेता है आप लोग के पास? देखिए, नेता से रिलेटेड हम लोग को कोई मांग नहीं है, क्योंकि हम लोग ना पुलिस। एक उम्मीद होता है कि अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ जो है कि शायद आप लोग का जो प्रदर्शन का जो कारण है वो सफल हो जाए। बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि उनके तरफ से कोई भी एक्टिव रोल नहीं दिख रहा है। कोई एक्टिव रोल नहीं दिख रहा है कि हम लोग का असमंजस, चाहे कोई भी हम लोग का दिक्कत है, जिनको रेक्टिफाई किया जाए, चाहे उसको समझ के उसका कुछ समाधान निकाला जाए। उनके तरफ से कोई एक्टिव रोल नहीं है, ना कुछ उनका कुछ है उस तरह का रवैया दिख रहा है, ना कुछ उन तरह का मतलब क्या बोल सकते हैं, उस तरह से प्रोत्साहन भी दिख रहा है उनके तरफ से। ठीक है, यहाँ पे छात्रों पे जो है लाठी चार्ज कर दिया जाता है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होनी थी, क्या कारण थी? शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे तो सबका हक है, धरना सब अपना हक मांग सकता है, संविधान अभी भी बाकी है, लाठी चार्ज क्यों? देखिए, ये लोग संविधान पढ़ के भले ही आए हो, लेकिन ये लोग को संविधान का मतलब हमको नहीं लगता है कि थोड़ा भी ये लोग ख्याल रख रहे हैं। लाठी चार्ज के बारे में बोलना चाह रहे हैं। वहाँ पर गए भी थे तो 25-26 लोग गए थे। वो चाहते थे उनसे बात करके संविधान निकाला जा सकता था, लाठी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं थी। जो लाठी चार्ज वो किए हैं वो बेहद शर्मनाक है। वो स्पेशली सरकार के लिए कि वो स्टूडेंट की सवाल की सामना ना करे तो लाठी चार्ज कर दिया जाए, कुछ नहीं हो गया, आओ मार के भगा दे रहे हैं। ऐसे संविधान नहीं निकलता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी है। भारत को बोला जाता है कि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में अगर बात नहीं सुनिएगा जनता का तो डेमोक्रेसी है किस नाम का? बस संविधान में चाहे पेपर में लिखने के लिए डेमोक्रेसी है। चलिए जी, और भी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। छात्रों को क्या दबाया जा रहा है यहाँ पे? 2 मिनट सर इधर बात करिए। 2 मिनट छात्रों को दबाया जा रहा है क्या लगातार जो है लाठी? बिल्कुल दबाया जा रहा है, इसमें देखने की वो क्या बात है भैया, बिल्कुल दबाया जा रहा है। 10 दिन से संविधान बचा है ना जी, हक मांग सकते हैं ना जी आप लोग। सरकार समझे कि संविधान बचा है, ऐसे तो पार्लियामेंट में विधानसभा में सब लेके चले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, पढ़े समझे हमारा क्या राइट है, हमारा क्या डिमांड है। जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रही थी तो लाठीचार्ज क्यों? इसकी जवाब बिहार सरकार देगी, बिहार पुलिस देगी, उनसे सवाल किया जाए। केंद्र में इसका जवाब देना पड़ेगा। कल जो एक छात्र की आत्महत्या हुई, वो आत्महत्या नहीं थी, वो एक मर्डर है। इसका पूरा का पूरा सरकार को ऊपर इसका एक्शन लेना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर जी अभी जो बोले 3 दिन में इसका समाधान कुछ होने वाला है नहीं। आप देख लीजिए, आप
नॉर्मलाइजेशन लाया जा रहा है बीपीएससी में, इतने बड़े बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम है ये, इसमें जब धांधली हो सकता है तो फिर आप छोटे एग्जाम को छोड़ दीजिए। आप वो पेपर लीक एक साधारण सा मामला हो गया है, नीट हो गया है, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी, सब खत्म हो जाएगा। तो लगातार ही जो है धरना प्रदर्शन पे छात्र उतरे रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। एकदम रहती है, ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे भैया, सरकार को ध्यान देनी चाहिए। ये बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम है, इसमें धांधली, ये एक ऑफिसर की एग्जाम है, ये इसमें पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन लाने की बात हो रही है। आप ऐसे ही आप पे टीचर में आप पे बाहर से डोमिसाइल लागू नहीं कर रहे हैं आप, कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पढ़ा रहे हैं। अरे तो बिहार लोग क्या करेंगे, बिहारी वासी क्या करेंगे यहाँ पर? अच्छा, आप क्या कहिएगा बताइए कि छात्रों पे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण छात्र विरोधी सरकार है, ये बात जान लीजिए। शिक्षा विरोधी सरकार है, शिक्षक विरोधी सरकार है। लगातार जिस तरह से स्टूडेंट को डंडा से मारा गया है, ऐसी सरकारें बिहार में नहीं आई थी, ये बात आप जान लीजिए। ये माननीय नीतीश कुमार को और ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार आप देखेंगे बिहार में 2025 में इनका सफाया तय हो जाएगा। ये शिक्षक अभी आप देखिए तिरहुत का जो इलेक्शन एमएलसी का हुआ, उसमें भारी मतों से नीतीश कुमार हारे हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो आने वाले 2025 में ये जो आप छात्र को देख रहे हैं, ये छात्र आंदोलन, ये इनको उखाड़ फेंकेगा बिहार से, आप जान लीजिए। तो ये तानाशाही क्यों हो रहा है? मतलब प्रशासन जो है लाठीचार्ज कर दी जा रही है। देखिए, ये लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है। ये नीतीश कुमार इनके साथ मिल करके ये तानाशाही सरकार चलाना चाहते हैं। तमाम पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए इनकी तानाशाही सरकारें चल रही है, ये बात आप जान लीजिए। यूपी से लेके बिहार से लेके गुजरात तक आप देखिए तानाशाही सरकारें चल रही है और तमाम जनता परेशान है, ये बात जान लीजिए। आने वाले 2025 में आप देखेंगे विधानसभा में बिहार में तो भाजपा का सफाया होगा ही, साथ में नीतीश कुमार का नामो निशान मिट जाएगा। और तमाम हिंदुस्तान के लोग जिस तरह से अभी ग्रसित है, तमाम स्टूडेंट, तमाम छात्र लोग जिस तरह से परेशान है, आप देखेंगे ये छात्र ही इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, ये बात आप जान लीजिए। क्या कहिएगा बताइए, इस तरह तानाशाही बताइए। छात्र बैठे हुए हैं, दिख रहा है छात्र रोड के साइड में बैठे हुए, उसके बाद जो है डायरेक्ट सीधा प्रशासन आ रही है और दौड़ा के मार रही है। मतलब कि छात्र नहीं हो रहा है, आतंकवादी है। ऑब्वियसली साहब, स्टूडेंट को, शिक्षक को ये लोग आतंकवादी ही समझते हैं। इनके शिक्षा मंत्री से लेकर के तमाम पदाधिकारी स्टूडेंट के साथ निर्दयता से लाठीचार्ज करते हैं, ये बात जान लीजिए। और ये तमाम प्रशासन को भी समझना चाहिए कि उनके बच्चे भी स्टूडेंट्स होंगे। इस तरह का जो प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को मारपीट किया जा रहा है, यही भविष्य है तमाम हिंदुस्तान के लोग। और ये यहाँ के जो नेता है, ये जो माननीय नीतीश कुमार और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से बिहार को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले आप समय में देखेंगे इनको कोई याद करने वाला नहीं है। ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, ना पढ़ेगा इंडिया, ना पढ़ेगा। ऐसा बोलते हैं ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, वही ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बनेगा, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, रिक्शा चलाएगा। यह बात हम समझ लीजिए। आप धांधली होता रहेगा, ये कोई इसको रोकने वाला है नहीं। कितने दिन तक ऐसे, कितने दिन, 10 दिन होने जा रहा है, कितने दिन और बैठिएगा? कोई ठीक नहीं। अभी प्रशांत जी बोले 3 दिन। बिहार में बदलाव होना चाहिए, ये बात आप जान लीजिए। प्रशांत किशोर जैसे लीडर को बिहार में आना जरूरी है। आप देखेंगे यहाँ पे अब जो है ना, जिस तरह से लगातार 35 साल से लालू यादव और नीतीश कुमार ने इंटायर बिहार का जिस तरह से यूटिलाइजेशन किया, जिस तरह से यूज किया है, ऐसी सरकारें, निकम्मी सरकारें नहीं चाहिए। प्रशांत जैसा टीचर बिहार में चाहिए। प्रशांत जैसे टीचर को बिहार में लाना पड़ेगा और यहाँ के पूरे कार्यक्रम को चेंज करना होगा, ये बात आप जान लीजिए। अच्छा, छात्र क्या कहिएगा? बहुत गलत हो रहा है छात्रों के साथ, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, बहुत गलत। दम दिल से रोना आ रहा है। अभी आप समझ लीजिए कि इतना रोना आ रहा है कि हम सोच रहे कि अपने यहाँ पे जान दे दें, एकदम आत्महत्या करने का मन कर रहा है। नहीं बिल्कुल। अरे कुछ 5 साल 6 साल कोई तैयारी करता है, उसके बाद भी लाख फॉर्म भराता है। इस बार बीपीएससी में आप देख लीजिए 80,000 लोगों का फॉर्म नहीं भराया है, एकदम नहीं भराया है फॉर्म। उसके बाद भी इतने लोगों का पेपर नहीं मिला। मैं उधर ही रहता हूँ, बापू परिसर में उधर ही रहता हूँ। मैंने लाइव देखा है कि वहाँ लोग पहुंच गए, उनको पेपर नहीं मिला, जबकि दूसरा सेंटर पेपर मिल चुका है। तो वो क्या है, एक पेपर एक जगह सब जगह बढ़ता है ना। क्या इतना गुस्सा क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर 9 दिन के बाद 3 दिन का और टाइम है, उसको तो बहिष्कार करना था। हम तो बहिष्कार वहाँ पहले मानते थे अच्छा नेता, और तो पहले बोले ना वो साथ चलेंगे आपके भी। लाठी जब चलेगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे ना। हम रहेंगे साथ में। अभी 3 दिन खाएंगे प्रशांत किशोर, एकदम खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? वो छात्र के नेता है। प्रशांत किशोर हम लोग लाठी चलेगा तो हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ, उनके छात्र के साथ लाठी खाने के लिए हम लोग आज आए हैं, ये बात आप जान लीजिए। और लगातार हम लोग उनके साथ अभी 500 लोग आए हैं साथ में। प्रशांत किशोर
जो भी बातें बोलते हैं बड़े 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 चालाकी से बोलते हैं, ये बात आप जान लीजिए। इन सरकारों को वो उखाड़ करके फेंकेंगे और स्टूडेंट के साथ तहे दिल से वो बात आप समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि छात्रों पे लाठी चलेगा, सुनिए आप कह रहे हैं, सुनिए आप कह रहे हैं छात्रों पे लाठी चलेगा, प्रशांत किशोर लाठी खाने आएंगे क्या? एकदम आएंगे, वो उन्होंने जजमेंट दिया है अभी। वो कह रहे हैं कि एकदम हम कह रहे हैं वो, लाठी खाएंगे। एकदम कह रहे हैं वो आज खाएंगे। उनके सारे पदाधिकारी आज यहीं बैठेंगे, आज जन सुराज के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे बैठेंगे, ये बात आप जान लीजिए। और तमाम स्टूडेंट के साथ जन सुराज के सारे लीडर यहाँ पे मौजूद होंगे, ये बात आप जान लीजिए। क्या हो गया? इतना भर के अरे यार प्रशांत किशोर बोले 3 दिन का, पप्पू यादव बोले 1 तारीख को, और दूसरा नेता है पूरा इतना टाइम लंबा टाइम, हम लोग 10 दिन से भूखे थे। छात्रों के साथ उनका भाव आप देख रहे हैं ना। परेशान क्यों हो रहे हैं आप बताइए? सर हम देख 9-10 दिन मान रहे, 9-10 दिन हो गया आप धरना पे है, नेता लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उम्मीद का किरण जाग रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं? सर वो प्रशांत किशोर क्या करेंगे आके 3 दिन बाद क्या आएंगे, करेंगे? मार क्या नहीं जाएंगे, कर हम लोग सकते? मार जाएंगे तब। क्या नहीं कर सकते? 6-7 हम लोग 6 हम लोग का 6 लड़का हम लोग हॉस्पिटल में है। आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं ना, हाँ। फिर उनके आवाज पे धरना आप दे देना, उनका आवाज देखा है अब, वहाँ धरना दे देना फिर, ठीक है? हम लोग आपके साथ रहेंगे फिर। कोई नहीं आएगा, कम से कम कोई नेता आएगा ना, उसके चेहरे पे कम से कम नेशनल मीडिया तो आएगा। नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए उम्मीद कहीं ना कहीं जो है छात्रों के अंदर उम्मीद जागी है, नेता लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद जो है जागी है कि कुछ ना कुछ जो है छात्रों के लिए होगा। आगे भी आपको खबर दिखाते रहेंगे, ऐसे खबर की आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ फर्स्ट लाइव।